मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कल्कि भगवान से जुड़ी कुछ कहानियां। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णुयश होगा। यह भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा, पद्मा। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी, जो रामावतार के समय से भगवान से विवाह से लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा होगा। यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। आइए अब जानते हैं कल्कि भगवान और वैष्णव देवी के मिलन की कथा। जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकूटा को दिया था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकूटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुँचे, यहाँ राम और त्रिकूटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकूटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकूटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता है। देवी त्रिकूटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकूटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकूटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकूटा के दुहक को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए।
भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। पहली पत्नी लक्ष्मी रूप पद्मा होंगी तो दूसरी पत्नी माता वैष्णो देवी का शक्ति रूप रमा होगी। आइए अब जानते हैं क्या संबंध है दक्षिणा और कृष्णा स्वरूपा कल्कि भगवान से। दक्षिणा पुराणों के अनुसार यज्ञ की पत्नी तथा 12 याम देवों की माता थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कार्तिकी पूर्णिमा की रात को जो रास हुआ था उसी में श्री कृष्ण के दक्षिणांश से दक्षिणा की उत्पत्ति हुई थी। गोलोक में भगवान कृष्ण को सुशीला नामक गोपी बहुत पसंद थी। वह उसकी विद्या, रूप और गुणों से प्रभावित थे। सुशीला राधा जी की ही सखी थीं। श्री कृष्ण द्वारा सुशीला को पसंद करने की बात राधा को पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सुशीला को गोलोक से बाहर निकालवा दिया। इस बात से सुशीला को बहुत दुख हुआ और वो कठिन तप करने लगी। इस तप से वो विष्णुप्रिया महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गईं। इसके बाद से विष्णु जी द्वारा देवताओं को यज्ञ का फल मिलना रुक गया। इस विषय में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात मानकर इसका एक हल निकाला। उन्होंने अपनी प्रिय महालक्ष्मी के अंश से एक मर्त्यलक्ष्मी को बनाया जिसे नाम दिया दक्षिणा और इसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने दक्षिणा का विवाह यज्ञ पुरुष के साथ कर दिया। बाद में इन दोनों का पुत्र हुआ जिसे नाम दिया फल। इस प्रकार भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा और पुत्र फल से संपन्न होने पर सभी को कर्मों का फल देने लगे। इससे देवताओं को भी यज्ञ का फल मिलने लगा। इसी वजह से शास्त्रों में दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता और कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए ऐसा माना गया कि यज्ञ करने वाले को तभी फल मिलेगा जब वो दक्षिणा देगा। दक्षिणा को शुभा, शुद्धिदा, शुद्धिरूपा व सुशीलाइन नामों से भी जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को बहुत सारा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना।